जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं मौनी अमावस की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। इससे पहले हम मौनी अमावस की पूजा विधि सुनते हैं। मौनी अमावस के दिन स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है, उसके पाप मिटते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करते हैं। गृहस्थ और साधु सन्यासी मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं। पूजा के समय आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुननी चाहिए। इससे आपका व्रत पूर्ण होगा और आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। कांचीपुर में देव स्वामी का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। दोनों के साथ बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिष के पास भेजा ताकि उसके विवाह के लिए लड़का देखा जाए। ज्योतिष ने बताया कि गुणवती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। यह जानकर उसके भाई को दुख हुआ। उसने घर आकर अपने माता पिता को सारी बात बताई। यह जानकर उसके पिता देव स्वामी और माता धनवती दुखी हो गए। उन्होंने ज्योतिष आचार्य से इससे बचने का कोई उपाय पूछा। ज्योतिष आचार्य ने कहा कि सिंहल द्वीप में सोमा नाम की धोबन रहती है जो बहुत ही पतिव्रता है। यदि सोमा धोबन तुम्हारे घर आकर पूजा करें और अपना अर्जित पुण्य दान कर दें तो गुणवती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष मिट जाएगा। यह जानकर देव स्वामी ने अपनी बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबन के घर सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई और बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुँचे और उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिर्द का परिवार भी रहता था। गिर्द के बच्चों ने गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन लिया। गिर्द के बच्चे ने अपनी माँ को गुणवती और उसके भाई के बारे में बताया। तब गिर्द की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराया और गुणवती के पास गई। उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम्हें सोमा धोबन के घर पहुंचा दूंगी। गिर्द माता की बात सुनकर दोनों भाई और बहन खुश हो गए। अगली सुबह गिर्द माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार कराया और सोमा धोबन के पास ले गई। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास ही रहने लगी। रोज सुबह सोमा के घर वालों के उठने से पहले ही गुणवती उसके घर को लीप देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि रोज यह घर कौन लीपता है। तब बहू ने कहा कि मेरे अलावा यह काम कौन करेगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वह तो अक्सर काम न करने के बहाने ढूंढती थी। वह पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसे क्यों कर रही हो। तब गुणवती ने अपने आने का कारण बताया और पूरी बात बताई। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तुम अपने विवाह के दिन मुझे बुलावा भेज देना। सोमा धोबन गुणवती के विवाह पर उसके घर आई। ज्योतिष आचार्य के बताए अनुसार विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पूजा पाठ किया और अपने पुण्यों को गुणवती को दान कर दिया। इस उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया। उधर सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। जब तक सोमा घर पहुंची तब तक उसके पति और बेटे के शव को रखा गया था। रास्ते में सोमा ने एक जगह पर रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की थी और 108 बार उस पेड़ की परिक्रमा की थी। इससे अर्जित पुण्य से सोमा के पति और बेटे जीवित हो गए थे। वह अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए थे। जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस का व्रत रखता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जय श्री कृष्ण, जय अमावस माता। दोस्तों, यह थी मौनी अमावस की पौराणिक व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।